तो जब भाई मान सिंह और आसफ खान दोनों हार के वापस चले गए, तो अकबर ने कहा कि तुम दोनों बैठो, मैं बताता हूं कैसे पकड़े जाते हैं। इसलिए अक्टूबर के आसपास अकबर अटैक कर देता है। कब अटैक करता है अकबर? अक्टूबर 1576 के आसपास अकबर ने अटैक किया। अब ये मेवाड़ की सेना पहाड़ों के अंदर बैठी है। अकबर आगे उदयपुर पे कब्जा करता है। कहां कब्जा करता है? उदयपुर पे कब्जा करता है। उदयपुर से अपनी सेना को कहता है कि जाओ महाराणा प्रताप को पकड़ के आओ। सेना बेचारी जाए, दिल्ली मार खा के वापस आ जाए। भाई पहाड़ों में लड़ने का एक्सपीरियंस ही नहीं है आपकी सेना को, न पहाड़ों के रास्ते पता है, पहले वाले पहले से बैठे हुए, वो लोकल लोग है वहां के, उनको रास्ते भी पता है, पूरे संसाधन लेके बैठे हुए, इसलिए मुगलों की पार दिल्ली बेचारी सेना आ जाएगी। साहब नहीं मिला, हमें मिला तो वो आगे, अब नहीं मिला तो उसने अपने बंदे ही मार दिए, हमारी पकड़ के अंदर तो नहीं है। अकबर ने फाइनली पूछा, अरे भाई ऐसा क्या है यार कि तुम मुगल हो के, तुम मुगल हो यार, छोटी मोटी चीज थोड़ी हो, और तुम पकड़ नहीं पा रहे हो। सैनिकों ने कहा सर मुगल हैं, गूगल थोड़ी है, लोकेशन थोड़ी पता है कहाँ नहीं। अकबर को फाइनली समझ में आया कि मारना पड़ता पकड़ में। तो अकबर ने दूसरा दिमाग लगा। अकबर ने कहा एक चीज बताओ, एक राजा से हमने चित्तौड़गढ़ छीन लिया, उदयपुर छीन लिया, गोगुंदा छीन लिया, उसके बावजूद राजा हार मानने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा क्या है यार इनके पास कि हम पूरे हिंदुस्तान की सेना लगाए बैठे इनके खिलाफ और राजा हार नहीं मान रहा है। तो किसी ने कहा साहब जो आस पड़ोस के लोग है ना जितने महाराणा प्रताप के, वो महाराणा प्रताप का साथ दे रहे हैं। कौन? कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जालोर, सिरोही, ये सब के सब इनके साथ में। तो अकबर ने कहा अच्छा तो इनको देखता हूं मैं पहले। तो अकबर इधर उदयपुर पे कब्जा करता है, अपने दो बंदों को उदयपुर सौंपता है और खुद चला जाता है डूंगरपुर बांसवाड़ा। किसको सौंप दिया? जगन्नाथ कछवाहा व सैयद फखरुद्दीन। जगन्नाथ कछवाहा मान सिंह का अंकल था, हल्दी घाटी वाले युद्ध में लड़ चुका था, एक्सपीरियंस होल्डर बंदा था। कहा तुम उदयपुर संभालो, मैं जा रहा हूँ बांसवाड़ा और डूंगरपुर। कहां जा रहा हूँ? और अकबर बांसवाड़ा पर अटैक करता है, और बांसवाड़ा वालों ने कहा सरेंडर है भाई साहब रे, लड़ाई नहीं करनी है अपने। अकबर ने संधि करो और लिखो आज के बाद महाराणा प्रताप की कोई सहायता नहीं करोगे, नहीं करेंगे। उसके बाद अकबर का डूंगरपुर, डूंगरपुर उनका वो कागज लाओ साइन कर देते हैं, हम भी महाराणा प्रताप की सहायता। तो बांसवाड़ा डूंगरपुर दोनों किससे संधि कर गए? अकबर से। अकबर यहां से आगरा गया, बांसवाड़ा डूंगरपुर ने कहा मजाक कर रहे थे, प्रेंक था प्रेंक, कैमरे की तरफ हाई कर दो एक बार। तो मतलब इन दोनों ने संधि की, बांसवाड़ा डूंगरपुर ने, और दोनों ने उस संधि को फॉलो। तो महाराणा प्रताप के टाइम में ये इनका शानदार एक वो था कि भाई अपने सब मिलके लड़ेंगे। मिलके लड़ने का मतलब है एक दूसरे की सहायता करेंगे, पर एक जगह इकट्ठे होकर नहीं लड़ेंगे, जैसे खानवा में लड़े थे। इकट्ठे होकर लड़ते हैं, सामने वाला बड़ी सेना लेके आता है, नुकसान उठाना पड़ता है। जो जहां है वहां लड़ो, डूंगरपुर वाला डूंगरपुर लड़ो, बांसवाड़ा वाला बांसवाड़ा, सिरोही वाला सिरोही, जालोर वाला जालोर, मारवाड़ वाला मारवाड़, और मेवाड़ वाला मेवाड़ में लड़ो। और यदि किसी की पार नहीं पड़े, जो छोटे छोटे डूंगरपुर बांसवाड़ा, तो एक बार संधि कर लो, टाइम आएगा तो वापस लड़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। फालतू के अंदर मरना नहीं है। तो फिर अकबर यहां से चुपचाप निकल के चला गया। अकबर ने इस बार अपना एक नया सेनापति लगाया। उस सेनापति का नाम था शाहबाज खान। क्या नाम था? बड़ा शानदार कमांडर था शाहबाज खान। और अकबर ने शाहबाज खान कहा कि शाहबाज खान तू तो महाराणा प्रताप से कुंभलगढ़ छीन ले। क्या छीन ले? क्योंकि महाराणा प्रताप के पास कोई ढंग का किला बचा हुआ था, तो कौन सा बचा हुआ था? कुंभलगढ़। संकटकालीन राजधानी कौन सी थी? कुंभलगढ़। कि तू तो इनसे कुंभलगढ़ छीन ले, बाद में अपने आप ये सरेंडर कर देंगे, और देख लेना पक्का छीन ही लेना, नहीं छीने तो मेरे को मुंह मत दिखाना। शाहबाज खान ने कहा सर चिंता ही मत करो। शाहबाज खान कुंभलगढ़ पर 3 आक्रमण करता है। कितने आक्रमण करता है? कितने आक्रमण? कहां पर? कौन? 1577, 1578, 1570, फिर बाद में पंजाब चला जाता है। कहां चला जाता है? अकबर ने कहा था मेरे को मुंह मत लिखो। हालांकि फर्स्ट टाइम में कुंभलगढ़ पे थोड़े से टाइम के लिए कब्जा भी करता है, पर महाराणा प्रताप वापस इसको भगा के वहां से वापस अपना कब्जा कर लेते हैं। तो कुल मिला के पार पड़ी नहीं। तो अकबर ने वापस सेनापति चेंज किया। अकबर ने इस बार एक सेनापति भेजा, उनका नाम है अब्दुल रहीम। क्या नाम है? क्या नाम बताओ देखे? रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर जुड़े नहीं जुड़े। वो जो रहीम जी, दोहे लिखने वाले रहीम जी, उनका नाम ही क्या है? अब्दुल रहीम। ये अकबर के दरबार में थे, न केवल दोहे लिखते थे बल्कि तलवार भी इतनी अच्छी चलाते, योद्धा थे शानदार वाले रहीम जी। और अकबर ने रहीम जी को कहा कि जाओ अब्दुल रहीम और जाके महाराणा प्रताप को पकड़ के लाओ। रहीम जी महाराणा प्रताप के प्रति थोड़े सॉफ्ट थे, और रहीम जी को यह लगता था कि यार दोस्ती उससे की जानी चाहिए जो दोस्ती करना चाहे। भारत में इतने सारे राजा, यदि कोई अकबर से दोस्ती करना चाहता है तो दोस्ती कर लो, पर यदि कोई कह रहा है कि मैं दोस्ती करूंगा नहीं, तो जबरदस्ती थोड़ी होती है यार। ये थोड़ी है किसी को थप्पड़ मार मार के दोस्त बन, आप किसी को लड़ाई करके को दोस्त बने, ये थोड़ी किया जा सकता है यार। अगला दोस्ती नहीं करना चाहता, नहीं करना चाहता, फिर वहां क्यों पंगे लेने। पर अकबर को तो ये बात कौन कहे? रहीम जी ने अकबर को कहा भाई जाना है तो चले जाएंगे। पर रहीम जी यहाँ आए, और यहाँ पहाड़ों में उदयपुर में एक जगह थी शेरपुर। कौन सी जगह थी? यहाँ शेरपुर में आके बैठ गए, और अब महाराणा प्रताप के खिलाफ कुछ नहीं करे, चुपचाप बैठे रहे।
सुबह शाम शिकार खेलने के लिए जाए, शाम को वापस आ जाए, पार्टी करके सो जाए अपने, और अकबर को लिख के भेज दे कि भाई हमने प्रताप को पकड़ने की कोशिश की थी पर प्रताप हाथ नहीं आया। अकबर उधर से कहे वेल डन, लगे रहो, कीप इट अप ब्रो, कीप इट अप, है ना, वेल प्लेड बॉयज। पाकिस्तान वाले कहते रहते हैं वेल प्लेड बॉयज। पाकिस्तान वाले जब भी हार जाते हैं, उनका कप्तान जब भी जाता है, वो क्या कहता है, बॉयज प्लेड वेरी वेल, लड़कों ने बहुत अच्छा खेल खेला लेकिन हमारी पार पड़ी नहीं है। तो पाकिस्तान वालों की अंग्रेजी बेहद कमजोर है। और पाकिस्तान नहीं, अपने पंजाबियों की भी अंग्रेजी कमजोरी है। उधर अपना पंजाब से लेके उधर वाले पंजाब तक सबकी अंग्रेजी क्या है, कमजोर, हमेशा अंग्रेजी कमजोर। तो अपने हरभजन के इनको सुनो आप पुराने इंटरव्यू, तो हरभजन उसमें बताता है कि अंडर 19 खेल के आए थे हरभजन और एक पंजाब का साथ में फास्ट बॉलर था हरविंदर सिंह, वो दोनों। तो कि हम दोनों आए हुए थे, कहीं पर किसी के घर गए हुए थे, वहां पर कोई आर्मी के एक अधिकारी मिले हमसे, उनको पता चला दो पंजाब के लड़के अंडर 19 इंडिया खेल के आए, तो हमसे मिलने के लिए आए। तो आर्मी वाले कोई अफसर थे, तो उन्होंने आके हाथ मिलाया कि लेफ्टिनेंट कुलजिंदर सिंह। तो कि मेरे साथ वाले हरविंदर से हाथ मिलाया, हमें समझ में नहीं आया ये क्या बोल रहा है। तो हरविंदर ने वापस हाथ कर कहा कि हरविंदर राइट हैंड। राइट हैंड हरविंदर सिंह, उसको लगा ये कह रहा लेफ्ट हैंड है, तो अपने क्या है, यह वो हरभजन सुनाता ही है कि एक बार इंडिया का कैंप लगा हुआ और उसमें सारे प्लेयर खड़े और कोई बड़े चयन करता सिलेक्टर हमसे मिलने के लिए आए, और वो सबसे पूछे कि व्हाट्स योर नेम, वेयर आर यू फ्रॉम, व्हाट्स योर नेम, वेयर आर यू फ्रॉम। तो कि मेरे दोनों नहीं समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं, पर मेरे को ये पता चल गया कि अब किसी को नाम पूछा व्हाट्स योर नेम, अगले ने कहा, अगले ने बताया भाई मयंक। वेयर आर यू फ्रॉम कि बेंगलोर, अगले से नाम पूछा तो उसने कहा आसिफ। वेयर आर यू फ्रॉम हैदराबाद। तो पता चला कि पहले नाम बताना और बाद में क्या बताना है, जगह का नाम बताना है। अब हरभजन के मेरे पास आते हैं तो उसने उल्टा कर दिया, उसने कहा वेर आर यू फ्रॉम, मैंने कहा हरभजन। व्हाट्स योर नेम, मैंने कहा जलंधर। तो पंजाब वालों की भी अपने अंग्रेजी थोड़ी कमजोर रहती है, तो पाकिस्तान वाले भी उधर वाला पंजाब उनकी भी अंग्रेजी भी क्या है, कमजोर। पर सबसे बड़ी बात यह है, इसके बावजूद सबसे अधिक आईलेट्स पंजाब वाले पास करते हैं। आईलेट्स का एग्जाम होता है विदेश जाने वाला, तो सबसे अधिक कौन देते हैं, पंजाब। पर वो दे ही वही रहे होते हैं, तो पास भी वही कर रहे होते हैं, फिर अपने हिसाब से उनका चलता रहता है उधर। तो वैसे वैसे है कि पाकिस्तान वाले जब भी कोई बात आती है तो वो कह देते हैं बॉयज प्लेड वेरी वेल। आज कैसे अच्छे खेल रहे हैं, बुरे खेल रहे हैं, पाकिस्तान का मैच चल रहा है ना, बुरे खेल रहे हैं। क्या हुआ, तुम्हें क्रिकेट में कोई इंटरेस्ट नहीं है? कितने लोग हैं जिनको क्रिकेट में कोई इंटरेस्ट नहीं है? लड़के हाथ मत खड़े करना, तुम्हें तो नहीं है, मुझे पता है, मैं लड़कों का पूछ रहा हूँ। अच्छा, तो तुम्हें इंटरेस्ट किस में है? मैं जानना चाहता हूं, तुम लड़के हो के यदि क्रिकेट में इंटरेस्ट नहीं रखते हो तो फिर इंटरेस्ट है किसमें, वो तो बताया जाए। हाँ, किसमें, बैडमिंटन में? वो भी नहीं पता अपने को। तो चलो, तो कुल मिला के भाई रहीम जी लिख के भेज दे हमेशा कि भाई हमने महाराणा प्रताप को पकड़ने की कोशिश की लेकिन महाराणा प्रताप हमारे हाथ नहीं। अब अकबर ये भी तो नहीं पूछ सकता ना कि भाई हाथ क्यों नहीं आया। यदि अकबर ये पूछ ले तब तो रहीम जी लिख के भेज दे कि भाई मान सिंह आसफ खान तुम खुद और शाहबाज खान चारों मिलके बता दो कैसे पकड़ना है। जैसे तुमने कोशिश की थी वैसे ही हम कोशिश कर रहे हैं। तो अकबर बेचारा कहीं ठीक है। उल्टा ये बता कि अकबर जब वापस गया था ना तो मान सिंह आसफ खान रास्ते में खड़े थे। तो मान सिंह आसफ खान ने कहा जब पकड़ लेगा, वो पीछे प्रताप ही है क्या, वेरी गुड यार पकड़ रहा है। अकबर ने कहा मैं थप्पड़ मारूंगा, कल से दरबार में जाना चुपचाप। तो मान सिंह आसफ खान ने कहा हम पहले ही कह रहे थे उन पहाड़ों में पार नहीं पड़ रही। तो रहीम जी यहाँ कई दिन तो बैठे रहे। एक दिन महाराणा प्रताप के बेटे थे अमर सिंह, क्या नाम था, वो उधर रहीम जी के कैंप की तरफ गए हुए। रहीम जी ने सारे शिकार खेलने के लिए गए हुए, तो कैंप खाली पड़े। तो अमर सिंह ने पास में जाके आवाज लगाई, रहीम जी रहीम जी। अंदर से महिलाओं की आवाज आई, रहीम जी तो नहीं है, घर से बाहर गए हुए। तो क्या घर में जो कोई पुरुष है बाहर भेजो, मुझे बातचीत करनी है। तो महिला ने कहा भाई आज हमारे कोई पुरुष घर पे नहीं है, बातचीत करने के लिए शाम को आना। उसने कहा सच्ची, तुम सारी बाहर आओ। वो सारी महिलाओं को गिरफ्तार कर लेता और गिरफ्तार करके लेके आता। उधर महाराणा प्रताप देखा कि अमर सिंह आ रहा है, पीछे पीछे महिलाएं आ रही है बेचारी रोती हुई। उसको करिए छोड़ देना, वो करे ना ना लाइन बना के चलो एक साथ, ऐसे नहीं चलते अपने। तो जैसे पास में तो महाराणा प्रताप ने पूछा कौन है। उसने कहा आप छोड़ दो डैडी, मैं देख लूंगा मेरे हिसाब से। अरे है कौन, कि वो रहीम जी है ना, कि हाँ वो शिकार खेलने के लिए गए हुए थे, तो मैं कर लाया। महाराणा प्रताप को पता चला। महाराणा प्रताप ने कहा नहीं ये तरीका गलत है। उन महिलाओं को कहा सॉरी, तुम मेरी बहन के समान हो, ये जो भी हुआ है गलत हुआ है, तुम आराम से रहिए, निश्चिंत रहिए, तुम्हारे साथ कोई बुरा बर्ताव नहीं किया जाएगा। चाय पानी पियो, तुम्हें अभी वापस छुड़वा देंगे। उन महिलाओं को वापस भिजवाते हैं। रहीम जी के नाम लेटर लिखते हैं, उस लेटर के अंदर लिखते हैं कि रहीम जी गलती हुई, दोबारा से इस प्रकार से महिलाओं और बच्चों के साथ कोई बुरा बर्ताव
उस समय जब युद्धों में ये सब एक सामान्य काम हुआ करता था, यदि कोई राजा महिलाओं के प्रति इस प्रकार की नजर रखता है, दुश्मन की महिलाओं को भी बहन के समान मानता है, उन महिलाओं को ससम्मान वापस पहुंचा देता है, तो आप सोच के देखिए प्रताप मॉरल कैरेक्टर में कितना महान रहा होगा। महाराणा प्रताप इसलिए महान नहीं है कि उन्होंने युद्ध लड़े थे, इसलिए महान नहीं है कि वो जीते थे या हारे थे, तमाम राजा युद्ध लड़े, तमाम राजा जीते हारे। महाराणा प्रताप कॉमन मैन के यदि हृदय में जाके बस गया तो उसका एक बड़ा कारण यह है कि उनकी जो कैरेक्टर की विशेषताएं वो बड़ी अलग सी दिखाई देती है। कितना नैतिक चरित्र उन दिनों के अंदर दिखाना। कहते रहीम जी के पास वो जब महिलाएं वापस पहुंची और उन महिलाओं ने जाके बताया कि ऐसे ऐसे वो अमर सिंह तो ले गया था पर महाराणा प्रताप ने हमें इतनी रिस्पेक्ट दी, हमें वापस भेजा, तो रहीम जी की आंखों में आंसू आ गए और रहीम जी ने कहा था कि यह महाराणा प्रताप मैं नहीं जानता ये मुगलिया सल्तनत भारत में कितने सालों तक रहेगी, मैं नहीं जानता इस अकबर का राज भारत में कितने सालों तक रहेगा। महाराणा प्रताप इस बात को मैं ठीक और भली भांति जानता हूं कि जब तक सूरज और चांद रहेगा तुम इस भारत में याद किए जाओगे। कोई आपका दुश्मन आपके बारे में तारीफ करे उससे बड़ी तारीफ आपकी कुछ भी नहीं। तो महिलाएं कहां से गिरफ्तार की गई थी? शेरपुर। कहां से? तो लिखो शेरपुर घटना। अब भाई अकबर को ये बात पता चलेगी रहीम जी की बेगमों को ले गए थे, तो अकबर ने रहीम जी का, रहीम जी वापस आ जाओ, लुगाइयां संभल ही नहीं रही, महाराणा प्रताप को के पकड़ के लेके आओगे, तो रहीम जी वापस चले गए। तो अकबर ने इस बार अपना एक और सेनापति चेंज किया, इस बार बड़ा डाकी टाइप का सेनापति भेजा, सुल्तान खान। क्या नाम था? महाराणा प्रताप अकबर का अंकल लगता था सुल्तान खान। तो अंकल को आगे, अंकल जाओ और जाके महाराणा प्रताप को पकड़ो। सुल्तान खान बड़ा गजब का सेनापति। सुल्तान खान आया, सुल्तान खान ने आगे पूछा कि भाई क्यों नहीं पकड़ पा रहे महाराणा प्रताप को, जो सेना पहले से पड़ी हुई थी उसको पूछा भाई क्या कारण है। तो उनका साहब ये पहाड़ों के अंदर बैठे हैं, अपने पहाड़ों के रास्ते जानते नहीं, और ये पहाड़ों से बाहर नहीं आ रहे, अपने अंदर जाते हैं तो अपने को ये मार लेते हैं, जो भील है वो हमला कर देते हैं। फिर दूसरा, अपने जब यहाँ मेवाड़ आके बैठे तो अपने सप्लाई कहाँ से लाएंगे। महाराणा प्रताप ने काम बड़ा जोरदार किया, अपनी पूरी पब्लिक को पहाड़ों में शिफ्ट कर लिया था, गांव सारे खाली कर दी जाए। क्योंकि यदि गांव के अंदर रहेंगे तो एक तो मुगल ये काम कर सकते हैं कि गांव को किसी को गिरफ्तार कर लेंगे पूरे को, और बाद में कहेंगे लोग गांव को बचाना तो बाहर निकलो। दूसरा ये, यदि अपने गांव में रहेंगे तो फसलें उगाएंगे, और फसलें उगाएंगे तो मुगल आएंगे तो फसलों को उठा के ले जाएंगे, उनको रसद मिल जाएगी, गेहूं मिल जाएगा, या जो भी अनाज होगा वो मिल जाएगा। इससे अच्छा अपने खेत में रहो मत, अपने सारे पहाड़ों में आ जाओ, अपनी व्यवस्था कर लेंगे कैसे करनी है वहां पर। और मुगल जब आएंगे तो गांव में खेतों में कोई भी उनको मिलना नहीं चाहिए, पानी पिलाने वाला ही नहीं हो, तो फिर उनको अनाज कहां से आएगा? तो अनाज मंगाना पड़ेगा अजमेर से। मुगलों का अड्डा कौन सा था? अजमेर। और अजमेर से जब उनका अनाज आएगा बीच में लूट लेंगे, ताकि उनकी इतनी दिक्कतें आए कि वो मेवाड़ के अंदर ढंग से रह ही नहीं पाए। मतलब ये दिक्कत है, मतलब अनाज लाने के लिए भी सेना लगानी पड़ती है। अब सेना लगा लगा के अनाज लाएंगे, उसके खिलाफ लड़ने के लिए जाएं, अकबर तो समझता नहीं है, भेज देता है हमें यहाँ पर। तो सुल्तान खान ने कहा अच्छा तो वो पहाड़ से बाहर नहीं आते कि नहीं, और उनकी सप्लाई आराम से आ जाती है। हाँ साहब, उनके रास्ते खुले पड़े हैं, वो अपने रास्ते जानते हैं, वहां से आ जाते हैं। कौन कौन से रास्ते हैं जहां से उनको अंदर सप्लाई पहुंचती है? कहा एक रास्ता है देबारी का रास्ता। कौन सा रास्ता है? उदयपुर साइड में देबारी नाम की जगह, वहां से एक रास्ता पहाड़ों में घुसता है, वहां से आ जाता है। और क्या डूंगरपुर साइड से एक रास्ता घुसता है देवल, वहां से उनके पास सामान आ जाता है। और का पाली की तरफ से एक रास्ता घुसता है देसुरी, यहां से आ जाता है। और का इधर अजमेर राजसमंद की तरफ से एक रास्ता घुसता है दिवेर, यहां से सारा का सारा आ जाता है। 4D। कौन कौन से रास्ते हैं? देबारी, देवल, देसुरी। उसने कहा रास्ते ब्लॉक कर दो, इन चारों रास्तों पे सेना लगाओ, ताकि अंदर किसी भी प्रकार की सप्लाई पहुंचे नहीं, और बाहर अपनी सप्लाई आराम से आती रहे। अपनी सप्लाई कौन से रास्ते से आती है? का दिवेर वाले रास्ते से, अजमेर वाले रास्ते से आती है। उसने कहा यहां मैं बैठा हूं, अपनी सप्लाई में रुकने नहीं दूंगा, बाकी सारे रास्ते ब्लॉक रखो, देखते हैं कितने दिन तक पहाड़ों में बैठेंगे। एक दिन बाहर निकलना ही पड़ेगा, बाहर निकलेंगे तो मरेंगे, क्योंकि इनकी सेना कम और अपनी सेना क्या है? ज्यादा। और उसने वास्तव में ब्लॉक कर दिया। महाराणा प्रताप पर अंदर बैठे वेट एंड वॉच में ही है कि कब जाए कब जाए, तब कुछ अपने कर सकते हैं, तब तक कुछ ही नहीं कर सकते। इन बिटवीन उस साल दशहरा आया, अपने दशहरे पर हथियारों की पूजा होती है। तो जब दशहरे पर हथियारों की पूजा करते हैं, उसके बाद भले छोटा मोटा युद्ध करो पर युद्ध किया करते थे, छोटी मोटी कोई झड़पियों पर युद्ध वगैरह हुआ करते थे। दशहरे पे जो युद्ध होते हैं उनको बोलते टीका दौड़। क्या बोला करते? टीका मतलब हथियारों की पूजा की, हथियारों के तिलक लगाया, टीका लगाया, उसके बाद जो युद्ध करने जाते इसलिए क्या बोला करते? टीका दौड़। महाराणा प्रताप ने पहाड़ों में हथियारों की पूजा की, हथियारों की पूजा करने के बाद कहा हाँ भाई अब बताओ कहां पे लड़ने के लिए चले। तो कहा भाई दुश्मन 4 जगह बैठा हुआ है। कहां बैठा है? देबारी, देवल, देसुरी और दिवे। पूछा मंत्रियों से कहां अटैक किया जाए। मंत्रियों ने कहा साहब देबारी, देवल या देसुरी, इन तीनों में से देख लो, कहीं पर एक जगह अटैक कर लेते। क्यों? कि यहाँ दुश्मन की सेना थोड़ी कम है, मुकाबला थोड़ा बराबर हो जाएगा। अपने दिवेर के अंदर उनकी सेना बहुत ज्यादा है, अपने है तो बाकी 3 जगह भी ज्यादा, पर यहाँ फिर भी थोड़ा मुकाबला कर सकते हैं। दिवेर में बहुत ज्यादा सेना पड़ती है उनकी, वहां नहीं जाना। और फिर दिवेर में सुल्तान खान खुद बैठा है। तो महाराणा प्रताप ने कहा फिर यार दिवेर पे ही करते हैं, क्योंकि वो सपने में भी नहीं सोच सकते कि हम दिवेर जा सकते हैं। वो पूरे निश्चिंत है कि वो 3 जगह तो आएंगे लेकिन दिवेर आएंगे नहीं।
इसलिए 1582 के उस साल दिवेर पर हमला करते हैं। कहां पर हमला करते हैं? मुगलों की पूरी फौजी काट दी थी, भयंकर ही मारा था, सुल्तान खान समेत सबको मार मोड़ दिया था। इतना मारा था इस दिवेर वाले युद्ध के अंदर की बाद में 36,000 मुगल मेवाड़ में सरेंडर करते हैं। जगह जगह उन्होंने सरेंडर किया कि बापूड़ो मारना मत रहे, तुम कहोगे वैसे कर कुरा लेंगे। लेकिन दिवेर का युद्ध सर्जिकल स्ट्राइक थी उस टाइम की। राजसमंद में जगह पड़ती है दिवेर, बैटल ऑफ दिवेर, दिवेर का युद्ध, बैटल ऑफ दिवेर। अमर सिंह ने किसको मार दिया? सुल्तान। कहते अमर सिंह ने सुल्तान खान के भाला मारा था तो भाला आर पार निकल गया था उसके। जब मुगलों की हार हो गई, या तो भाग गए मुगल सैनिक, या मर गए, या घायल पड़े थे, तो महाराणा प्रताप घायलों को देख रहे थे, भाई घायल कौन है, उनको उठा के लेके आते हैं। तो पता चला कि भाई सुल्तान खान घायलों में पड़ा, तड़फ रहा है, मरा नहीं है। तो महाराणा प्रताप खुद मिलने के लिए गए कि भाई बड़े भले ही दुश्मन है, पर दुश्मन से अंतिम समय में मुलाकात तो की जा सकती है। और सुल्तान खान को पूछा कि भाई तेरे को अंतिम इच्छा हो तो बता दे। तो मर रहा था वही बेचारा, तो उसने कहा यार मैं उस लड़के को देखना चाहता हूं जिसने मेरे बाला मारा है। मैं सुल्तान खान हूं, मेरे सामने कोई आ जाता ना उसको डर लगता है, और यार उस लड़के ने बाला मेरे आर पार निकाल गया यार। तो मारना पड़ता लगा, अरे मरने वाला है। अमर सिंह कैंप में बैठा था, अमर सिंह को बुलाएंगे तब तक ये मरमुरा जाएगा। तो एक पास में दूसरा सैनिक खड़ा था, उसको कहा कि ये है, इसने मारा है। उसने उस सैनिक की तरफ देखा, इसको तो मैं पड़ा पड़ा मार दूं, इसकी औकात है क्या सुल्तान खान को मारे? सही बंदा है तो लाओ, नहीं तो रहने दो। तो अमर सिंह को बुलाया कैंप में से। महाराणा प्रताप ने अमर सिंह आया था, कहा ये मेरे वाला ही है, इसने मारा था आपके। सुल्तान खान उसकी तरफ देखा था कि हाँ तुम यार बहादुर पिता के बहादुर पुत्र हो, और वास्तव में यार तुम, तेरी आंखों में मैंने जो चिंगारी देखी थी वो भयंकर वाली थी, और तू गजब का योद्धा है। फिर उसकी आंखें धीरे धीरे बंद सी होने लग गई। तो महाराणा प्रताप अमर सिंह को कहते हैं कि इसके मुंह में गंगा जल डाल दे, कि मरते हुए आदमी के मुंह में गंगा जल डाला जाए तो उसको स्वर्ग मिलता है, ऐसा हम मानते हैं। तो अमर सिंह उसको गंगा जल डालता है उसके मुंह में, पर उसकी सांसें नहीं निकलती। होता क्या है कि जब आपका खून निकल रहा होता है तो तब तक आप नहीं मरोगे जब तक पूरा खून नहीं निकल जाएगा, पूरा खून निकलेगा तब मरोगे। अब खून यदि धीमे धीमे निकलेगा तो धीरे धीरे मरोगे, तड़प तड़प के मरोगे। खून फटाफट निकल गया तो जल्दी मर जाओ। उसको भाला धंस गया अंदर बेचारे के, तो खून धीरे धीरे टपक टपक के आए, तो ये तड़फे, मरे नहीं। तो महाराणा प्रताप अमर सिंह कहते हैं कि इसका भाला खींच दे बाहर, ताकि एक साथ में भाला खींच जाएगा तो हाथों हाथ मर जाएगा, मरना तो ही बेचारा तड़पे क्यों। तो कहते वो इतना मोटा आदमी था यूं कि उसके भाला इतना अंदर घुस गया कि अब वो भाला निकले नहीं। फिर अमर सिंह उसके दोनों पैरों पर पैर रख के खड़ा होता है, भाला खींचता है, तब सुल्तान खान मरता है। अमर सिंह वो था जिसने सुल्तान खान जैसे डाकी को मार दिया था, भाला आर पार कर दिया था। हम बचपन से अमर सिंह के बारे में कहानियां सुनते आए कि एक दिन वो घास की रोटी खा रहा था और उसके हाथ से वन बिलाव छीन के भाग गया था। है ना, छोटी क्लासों में कविताएं लगती थी, हरे घासरी रोटी ही जिद बन बिलावड़ो ले भाग्यो, छोटो सो अमरियो चीख पड़ियो रणारो सुत्यो दुख जाग्यो। और अपने लगता है कि अमर सिंह तो अंगूठा चूसता ही रहता था, है ना, घास की रोटियां खा रहा था और वन बिलाव उसके हाथ से छीन के भाग। अमर सिंह का जन्म 1559 में हो गया था। अमर सिंह का जन्म कब हो गया था? मैंने देखो कल भी आपको एक बात बताई थी कि उदय सिंह के पोता हुआ था। उदय सिंह धोख लगाने के लिए एक लिंग जी गए थे, उदयपुर की स्थापना की थी, बताया था। तो उदयपुर की स्थापना कब हुई? वो पोता अमर सिंह है, तो अमर सिंह का जन्म कब हुआ? 1559। तो हल्दीघाटी युद्ध के टाइम कितने साल का वो? 17। कितने साल का है? तो हल्दीघाटी वाले युद्ध में उसकी पोस्टिंग थी उदयपुर, कि यदि हम हल्दीघाटी में लड़ेंगे, उदयपुर में महिलाएं और बच्चे थे, यदि मुगल इधर अटैक कर देते तेरे को ध्यान रखना है। तो हल्दीघाटी वाले युद्ध में तो उदयपुर की तरफ था, इसलिए युद्ध में आया नहीं। बाकी 1580 में तो वो शेरपुर से अब्दुल रहीम की बेगमों को गिरफ्तारी कर लेता है। 21-22 साल का तो है, और 2 साल बाद 23 साल का जब वो 1582 में, तब तो बाकायदा सुल्तान खान को मारता है। तो ये युद्ध महाराणा प्रताप से भी ज्यादा किसकी बहादुरी का युद्ध है? वो कविता है, कविता के लिए हम कवि के लाख लाख आभारी हैं, पर कविता और कहानियां इतिहास नहीं होती। कविता और कहानियां, कविता और कहानियां है। हमने इतिहास को और कविता कहानियों को मिक्स कर दिया, इस चक्कर में अपनी हिस्ट्री गड़बड़ा गई। इसलिए कभी घास के अंदर उदय सिंह को ले जाना पड़ता है, कभी घास की रोटी किसको खिलानी पड़ती है। और मुझे तो वैसे भी लगता है काय घास की रोटी खाई होगी, सब पालक परांठे खाए होंगे। उसको बाद में अपने कह दिया क्या कर रहा है, राजा का बेटा था। पर वो संघर्ष दिखाने के लिए कभी नहीं कहा, देखो कितना संघर्ष किया, कैसी रोटी खानी पड़ रही थी, घास की रोटी खानी पड़ रही। पर अब की बार यदि आपको कोई सुनाए घास की रोटी कहानी, तो आप मन ही मन मुस्कुराना, बताना मत किसी को, अगर आप मुस्कुराना कि हमें भी मालूम है जन्नत की हकीकत, दिल को खुश रखने के लिए ख्याल अच्छा है, गालिब हमें बताया क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, हमें एक दूसरे को बताने की आवश्यकता नहीं। जेम्सटोड इस युद्ध के बारे में कहता है कि युद्ध मेवाड़ का मैराथन है। क्या कहता है इस युद्ध को? मेवाड़ का। मैं बताऊंगा मैराथन क्या होता है, एक बात लिख लो। जेम्सटोड ने इस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा था। जेम्सटोड कॉल्ड दिस बैटल एज मैराथन ऑफ मेवाड़।
और सुल्तान खान मर गया तो अकबर ने कहा सेनापति अब की बार कौन जाएगा। सेनापति ने कहा साहब दिक्कत ये है, क्यों जाना है, क्यों मरवाना चाहता है वहां पर। सेनापति ने मना किया तो फिर एक सेनापति तैयार हुआ, जगन्नाथ कछवाहा। कौन तैयार हुआ? मानसिंह का अंकल है, हल्दी घाटी में लड़ चुका है, उदयपुर बाद में पोस्टिंग थी। जगन्नाथ कछवाहा ने कहा मैं देख लूं एक बार। हाँ तू देख ले। तो 1585 में जगन्नाथ कछवाहा अटैक करता है। कौन अटैक करता है? लिख लो। 1585 ईस्वी में, इन 1585 एडी। 1585 ईस्वी में, इन 1585 एडी जगन्नाथ कछवाहा ने मेवाड़ पर आक्रमण किया। जगन्नाथ कछवाहा अटैक ऑन मेवाड़। देखो प्रताप की डेथ होती है 97। कब होती है डेथ? 97। अकबर लास्ट अटैक कब करा है? 1585। क्योंकि अकबर प्रैक्टिकल बंदा है। अकबर के समझ में आ गई थी कि अपनी पार पड़ेगी। इस 12 साल में अकबर ने खूब, ये नहीं कि अकबर को शांति धारण कर लेता चुपचाप बैठ गया। अकबर ने अफगानिस्तान की तरफ अटैक किया है, पंजाब पर अटैक किया है, कश्मीर पर अटैक किया है, बंगाल पर अटैक किया है, उड़ीसा पर अटैक किया है, साउथ इंडिया पर अटैक किया है। मतलब वो राजा जो पंजाब, कश्मीर, अफगानिस्तान, बंगाल, उड़ीसा, बिहार, सिंध सब तरफ अटैक कर रहा है, जबकि जो वो दिल्ली से दूर दूर पड़ते हैं, वो दिल्ली के ठीक नाक के नीचे मेवाड़ पड़ा, यहाँ पर कोई अटैक नहीं कर रहा। इसका मतलब अकबर बेहद समझदार है। उसके समझ में आ गया कि आरएस में अपनी पार, अपने पटवारी ग्राम सेवक दे के देख लेते हैं, इधर अपने पंगा लेना। इस बार महाराणा प्रताप गुस्सा आया कि जगन्नाथ कछवाहा आमेर का है, मानसिंह का अंकल है। मुझे लगा यार कभी तो मानसिंह समझाने आता है, कभी भगवंदास समझाने आता है, कभी मानसिंह लड़ने आता है, कभी जगन्नाथ कछवाहा लड़ने आता है। मेरी लड़ाई मुगलों से, आमेर वालों से थोड़ी है। और आमेर वालों, तुम मुगलों की तरफ से आओगे, लो मैं तुम्हें बताता हूँ। इस बार महाराणा प्रताप आमेर पर अटैक करता है। कहां पर अटैक करता है? ये मालपुरा छीन लिया। तो अंक में जगह पड़ती है मालपुरा। तो मालपुरा बहुत पैसे वाली जगह थी, बहुत व्यापारिक मंडी थी। मालपुरा का टैक्स आमेर वाले लिया करते, लेकिन उस पर कब्जा कौन कर लेता है? प्रताप। ताकि आमेर वाले, अब यदि अकबर आमेर वालों को कहेगा कि भाई लड़ने के लिए जाओ, उनका भाई साहब मालपुरा के आगे आमेर ही है, फिर वो उस पर और कब्जा करेगा। तो उसके बाद 1597 में जब तक प्रताप की डेथ नहीं हुई है, अकबर की तरफ से कोई हमला, जैसे प्रताप की डेथ, अकबर ने वापस हमले करने शुरू किए, लेकिन प्रताप की डेथ तक उसने कोई भी हमला नहीं किया। लिख लो।